लक्ष्मण टीला या टीले वाली मस्जिद, फिर शुरू हुआ एक नया विवाद। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका, फैसले से मौलानाओं में मचा हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। वहीं फिर मथुरा काशी का मामला भी कोर्ट पहुंचा है, जहां पर भी कोर्ट ने हिंदुओं की जीत होती नजर आ रही है। वहीं लक्ष्मण टीला का मुद्दा भी अब कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ के पक्का पुल के नीचे से निकली गोमती नदी के ठीक बाईं साइड में एक टीले वाली मस्जिद बनी हुई है। इसको हिंदू पक्ष ने लक्ष्मण का टीला बताते हुए अपना हक मांगा है, जिस पर कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को अब जोरदार झटका लगा है, जिससे मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या है कुछ पूरा मामला, एक एक करके आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी और बागपत के लाक्षागृह पर आए कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं में अयोध्या की तरह ही जीत की आस जगी है। जहां वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के आदेश दिए थे, जिसके बाद वहां पूजा पाठ शुरू हो गई है। वहीं बागपत कोर्ट ने पांडवों के लाक्षागृह या सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार को लेकर चल रहे मुकदमे पर 54 साल बाद फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पूरी जगह को पांडवों का लाक्षागृह माना था और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं अब अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद लखनऊ में भी दो धर्मों के बीच का मामला कोर्ट पहुंच चुका है और ये मामला है टीले वाली मस्जिद या बोले कि लक्ष्मण का टीला। ये मामला वक्त के साथ धीरे धीरे गर्माता ही जा रहा है। जहां बुधवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा, वहीं कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। टीले वाली मस्जिद का मामला 2013 से कोर्ट में है। हिंदू पक्ष से लक्ष्मण का टीला होने का दावा कर रहा है। तो वहीं बता दें कि बुधवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को याचिका पर सुनवाई करते हुए रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना। अब निचली अदालत में इसका मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत होने का दावा कर रहा है। टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीला का मुकदमा साल 2013 से कोर्ट में चल रहा है। चलिए अब पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। लक्ष्मण टीला में पूजा अर्चना करने की मांग को लेकर नृपेंद्र पांडे और अन्य ने यूनियन ऑफ इंडिया, राज्य सरकार और टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली इमाम के अलावा 7 अन्य के विरुद्ध न्यायालय में वाद दाखिल किया था। जहां हिंदू पक्ष के पक्षकार वकील नृपेंद्र पांडे ने बताया था कि मुगल शासक औरंगजेब ने लक्ष्मण मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर टीले वाली मस्जिद बना दी थी। लक्ष्मण मंदिर जब था तो वहां हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ किया करते थे। जिसे मुस्लिम पक्ष टीले वाली मस्जिद कहता है, वो हकीकत में लक्ष्मण का टीला है। शेषनाग अवतारी भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा शहर को बसाया गया था। उन्हीं के उस पर गोमती नदी के किनारे एक टीला था। औरंगजेब के जमाने में लक्ष्मण टीला को ध्वस्त कर दिया गया था। औरंगजेब ने पहले राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया, फिर यहाँ लक्ष्मण टीले को ध्वस्त किया गया था। औरंगजेब ने लक्ष्मण टीले को ध्वस्त करके एक मस्जिद बना दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि उस मस्जिद में हमारी पूजा पाठ पहले से हो रही थी। साल 2001 में हजारों बलवाइयों ने वहां जाकर दंगा किया और हमारे मंदिर टीलेश्वर महादेव को तोड़ दिया था। शेष नागेश पाताल कूप को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे ने पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में साल 2022 में एक याचिका दाखिल की थी और कहा कि हमें पूजा पाठ से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने आगे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम लोग वहां पूजा पाठ करते गए थे तब मुस्लिम पक्ष के द्वारा अभद्रता की गई थी। इसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। 7/11 में मुस्लिम पक्ष अपर अदालत में गया था। उसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें कारण स्पष्ट नहीं है। इसी पर अब कोर्ट का निर्णय आया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने योग्य है। वहीं एक तरफ जहां हिंदू पक्ष इसको लक्ष्मण का टीला बताते हुए अपना हक मांग रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के अपने ही दावे हैं। टीले वाली मस्जिद के मौलाना फजलुल मन्नाज ने कहा कि ये अंग्रेजों की साजिश थी। वो एक प्रोपेगेंडा छोड़ गए थे जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि एक पक्के पुल के पास लक्ष्मण टीला है और दूसरा
बख्शी का तालाब में भी लक्ष्मण का टीला है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये टीले वाली मस्जिद वर्ल्ड फेमस है। टीले वाली मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवापी का मसला या फिर ईदगाह मथुरा का प्रकरण हो, इस तरह से उनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो मस्जिद के ऊपर बने हुए हैं। ये पूरी तरह से गलत है, लोगों को लड़ने की बातें हैं। मौलाना फजलुल मन्नान ने कहा कि मैं इन बातों का खंडन करता हूं। साथ ही कहा कि अगर उन्हें तोड़कर बनाया जा रहा है तो जब तोड़ा जा रहा था आप कहां थे। वहीं आपको बता दें कि ये विवाद कोई नया नवेला नहीं है। ये टीले वाली मस्जिद का मामला 2013 से कोर्ट में चल रहा है। वकील हरिशंकर जैन ने साल 2013 में मस्जिद पर लखनऊ कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई थी। हिंदू पक्ष ने अपना हक मांगते हुए याचिका में दावा किया था कि ये पूरा परिसर शेष नागेश टीलेश्वर महादेव का है, इसीलिए यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत देने की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में मस्जिद को हटाकर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इसके बाद साल 2018 में मस्जिद परिसर में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम को प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में मस्जिद के पास 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के बाद मामला शांत पड़ गया था। टीले वाली मस्जिद का इतिहास काफी पुराना है, इसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण टीले पर मौजूद गुफा को तोड़ दिया था। जानकार मानते हैं कि लक्ष्मण टीले पर एक शेष गुफा थी, बार में तोड़े जाने के कारण इस जगह पर टीला बन गया था। इसके बाद भी इसका नाम लक्ष्मण टीला ही बना रहा। इसके बाद 1659 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद बना दी थी। 1901 में अंग्रेजों के कब्जे से मस्जिद छुड़वाई गई। शाह पीर मोहम्मद पहले से ही यहाँ रहते थे। मस्जिद से थोड़ी दूर पर उनकी कब्र यानी कि दरगाह भी है। टीले पर स्थित होने की वजह से इसका नाम टीले वाली मस्जिद पड़ा। टीले वाली मस्जिद में 3 गुंबद हैं और ऊंचे मीनार है जो कि दूर से दिखाई देते हैं। मस्जिद उठे हुए चबूतरे पर ईंट और पत्थर से बनी हुई है। वहीं मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर करीब 40 क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई थी। टीले वाली मस्जिद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही भी बना था। वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। इसको लेकर लखनऊ से पूर्व सांसद और राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में भी इसका जिक्र किया है। अपनी किताब में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया था। दिवंगत नेता लालजी टंडन ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीले पर किया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया था। एक ऊंचा मंच था। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में भी घिरी थी। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शीशर चतुर्वेदी का कहना है कि टीले वाली मस्जिद हमारा लक्ष्मण टीला हुआ करता था। यहाँ पर 8-9 हिंदू परिवार भी रहा करते थे, लेकिन उनका सामान फेंकवाकर उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया और हिंदू परिवारों को वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद सपा सरकार में उसी टीले वाली मस्जिद बनाकर वक्फ वगैरह से कब्जा कर लिया था। उसी की लड़ाई 2013 से चल रही है, जिसमें ताजा फैसला कोर्ट से आया है और हिंदू पक्ष को राहत मिली है तो मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।